बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए छुट्टियों का कैसे प्लान किया जाए। अगले चंद दिनों में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन छुट्टियों का भी प्लान करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ छुट्टियों में भी बच्चों के लिए इतना होमवर्क दिया जाता है कि बच्चे की कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। बच्चे के लिए वो छुट्टियों से ज़्यादा एक बोझ, अज़ाफ़ी बोझ होता है जो उसने घर में रह के बोर भी होना है और घर में रहकर उसने वो काम भी कंप्लीट करना है। जबकि पूरी दुनिया में ख़ास करके जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ जो छुट्टियों का तस्वर है वो बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट का, एंजॉय का और लेजर टाइम है। और बच्चों के लिए पूरे साल की जो पढ़ाई का एक बोझ था या एक रूटीन थी, उस रूटीन से हट के कुछ करने का वक्त होता है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि पहली बात तो कि हमारे यहाँ छुट्टियों का जो तस्वर है वो सही नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ छुट्टियाँ क्यों होती हैं जी कि गर्मी ज़्यादा हो गई और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा हो गई तो छुट्टियाँ हो गई। अगर आप यूरोप की बात करें तो मैं इस वक्त क्योंकि यूरोप में हूँ और यहाँ इस वक्त टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि साल का सबसे प्लेजेंट वेदर यही होता है कि जब टेम्परेचर 20 to 25 के दरमियान होता है या अप टू 30 तक चला जाता है और धूप होती है और पूरा यूरोप बाहर निकलता है। तो अगर हमारी सोच से देखा जाए या हमारे नज़रिए से देखा जाए तो ये इनका बेस्ट टाइम होगा स्टडी के लिए, जबकि वो इस दौरान वो छुट्टी करते हैं। जबकि सर्दियों में यहाँ माइनस पे भी टेम्परेचर जाता है, बर्फ़ भी पड़ रही होती है, तब भी छुट्टियाँ नहीं होती। और जो हमारे यहाँ सर्दियों की 8-10 छुट्टियाँ होती हैं वो यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं, वो सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं होती, वो बेसिकली क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं। तो वो हमने उसी रवायत को सर्दियों की छुट्टियाँ नाम दे दिया और जो इनकी समर की छुट्टियाँ होती थी वो हमने गर्मी की छुट्टियाँ नाम दे दिया। लेकिन इनकी समर की छुट्टियाँ हरगिज़ गर्मी की वजह से नहीं है या मौसम की शिद्दत की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों को रिलैक्स करने के लिए हैं। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का मसला ये है कि हम क्वांटिटी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, क्वालिटी पे नहीं। हमारा मकसूद बच्चे को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जिसके नतीजे में बच्चे के जहन को उसके दिमाग को मालूमात से भर देना। उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी आती है नहीं, उसकी स्किल्स इंप्रूव होती है नहीं, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर इंप्रूव होता है, इससे हमें गर्ज नहीं है। हमारे एक ट्रेनर हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, बड़ी खूबसूरत वो एक वर्कशॉप करवाते होते हैं। वो वर्कशॉप इस तरह से करवाते हैं कि वो एक शीट देते हैं, उस शीट के ऊपर 1 to 20 तक काउंटिंग होती है और एक कॉलम में वो ये कहते हैं कि आपको जो स्किल्स आती हैं, वट एवर जो भी स्किल्स आपको आती हैं वो स्किल्स आप लिखें। मतलब आपको लिखना आता है, दैट्स एक स्किल है, आपको पढ़ना आता है स्किल है, आपको कुकिंग आती है, यहाँ तक कि आपको चाय बनानी आती है, आपको ड्राइविंग करनी आती है, आपको ड्राइंग करनी आती है, आपको कुछ भी काम आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी एक स्किल है, वट एवर जो भी आप गार्डनिंग करते हैं आपकी एक स्किल है। तो जितनी आपको स्किल्स आती हैं वो एक 1 to 20 तक कम से कम लिख दें। और दूसरे कॉलम में वो ये कहते हैं कि आप अगले कॉलम में ये लिखें कि इनमें से कितने स्किल्स हैं जो आपने स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर सीखी और कितने स्किल्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल सीखी। और उनका कंक्लूजन ये है कि आज तक जितनी वर्कशॉप में ये उन्होंने ये सेशन करवाया है, 20% से ज़्यादा स्किल्स नहीं हैं जो आपने स्कूल के एनवायरनमेंट में सीखी होती हैं। बस ठीक है, लिखना पढ़ना सीख लिया, इससे ज़्यादा कोई स्किल वहाँ स्कूल के एनवायरनमेंट में नहीं आती। बाकी जो भी आप सीख रहे होते हैं वो आउट ऑफ द स्कूल सीख रहे होते हैं, घर के एनवायरनमेंट के अंदर या दोस्तों से या घर पेरेंट्स से कहीं और से सीख रहे होते हैं। तो अलमी ये है कि हम पढ़ाई के ऊपर इतना ज़ोर देते हैं कि बच्चों को स्किल्स या बच्चों के लिए कोई हुनर सिखाना हमारा मकसूद नहीं होता। और वैसे भी हमारा मकसूद ये होता है कि बच्चे को उस क्लास के इम्तहान में पास कर देना है। जबकि सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि आप अगर बच्चे को ज़िंदगी के इम्तहान के लिए तैयार करें तो क्लास का इम्तहान अगर वो फेल भी हो गया तो ज़िंदगी में नाकाम नहीं होगा। और अगर आपने उसकी ज़िंदगी के इम्तहान के लिए उसे तैयार ना किया और उसको अपने क्लास के इम्तहान के लिए तैयार किया तो क्लास के इम्तहान में शायद वो बहुत इम्तियाज़ी नंबरों से पास हो जाए, लेकिन ज़िंदगी के इम्तहान में उसे बेपनाह मुश्किलात आएंगी। और आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर हैं, बहुत आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत मुश्किल के अंदर हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, कोई काम नहीं कर पाते। तो वजह यह है कि हमने पूरा निज़ाम ही रट्टे के ऊपर बेस कर दिया। बच्चों के लिए क्रिएटिविटी और बच्चों के लिए एक्सपोजर और बच्चों के लिए कोई और चीज़ें हम नहीं कर पा रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस छुट्टियों में बच्चों के लिए इंतहाई कम से कम होमवर्क या स्टडी का रखें। बाकी उसके लिए आउटिंग के लिए टाइम रखें, उसके लिए खेल कूद का टाइम रखें, उसके लिए आप मुख्तलिफ़ फंक्शंस के अंदर, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर उसको लेके जाएं, मुख्तलिफ़
एक्टिविटीज़ करवाएं। और मैं टीचर से भी कहूँगा खुदारा इतना होमवर्क ना दे दें कि जो बच्चा बेचारा पूरे 2.5 माह उस होमवर्क के प्रेशर से ना निकल पाए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो पूरी पूरी किताब दी जाती थी, निशान लगा के फ़ा नंबर इतने से लेकर फ़ा नंबर इतने तक आपने ये सारा लिख के लाना है। और हम कई कई घंटे लगा के रोज़ाना की बुनियाद पे जब मुश्किल जाकर स्कूल दोबारा लगने वाले होते थे तब जाकर हमारा काम कंप्लीट होता था। तो पहला काम आप ये करें कि बच्चों के लिए छुट्टियों को प्लान करें, और उसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि आप बजट बनाएं। अमूम में हमारे यहाँ ये होता है कि कभी एक जज्बात में आके हम निकल पड़ते हैं, और क्योंकि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कसाद बाज़ारी बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके इस तरह के पिकनिक पॉइंट्स में तो वैसे भी बहुत महंगाई होती है, तो हम उतना बजट नहीं लेके जाते। जब वहाँ जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल हो गया इस बजट के अंदर मैनेज करना, और नतीजतन हमारा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब होता है और हम उसके बाद तौबा कर देते हैं। तो पहला काम तो ये करें कि आप अपना एक बजट बनाएं, और बजट कम अज़ कम भी आपकी एक सैलरी के बराबर होना चाहिए। यानी अगर आप बिलफ़र्ज़ 50,000 इनकम है आपकी, मंथली इनकम है, फैमिली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टूर के लिए 50,000 होना चाहिए। तो उसमें आप अच्छा एक टूर कर सकेंगे किसी भी जगह पे। और उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लिए एकदम 50,000 निकालना मुश्किल होगा। आप साल के हर महीने में 6-7% अपनी से सेविंग अलग कर दें कि मैंने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना है। याद रखिए कि आप बच्चों के लिए इन्वेस्ट ना करें। हमारे पूरे सिस्टम का मसला ये है कि हम बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों पर इन्वेस्ट नहीं करते। बच्चों के लिए इन्वेस्ट क्या है कि आप ये सोचते हैं कि बच्चे के लिए मकान बना देना चाहिए, उसके लिए कोई बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाए, उसमें कुछ रकम रख दी जाए, उसके लिए कोई ज़मीन खरीद ली जाए, वगैरह वगैरह। अगर आपने बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम ना किया और बच्चे के लिए आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई, तो वो आपके इस दुनिया से जाने के चंद ही सालों में वो सारी प्रॉपर्टी बेच के खा जाएगा। हमने ऐसे बीसियों वाक़यात देखे हैं। अगर आपने बच्चे की कैपेसिटी बिल्ड कर दी तो वो आपके वहमो गुमान से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बना सकता है और ज़्यादा अर्न भी कर सकता है। तो पहली बात यह है कि बच्चों पर इन्वेस्ट करें, और बच्चों पर इन्वेस्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों को एक्सपोजर दें। जितने बच्चे एक्सपोजर से सीखते हैं, जितना नए लोगों के मिलने और नई जगहों पे जाने से इंसान सीखता है, इतना वो किताबों से नहीं सीख पाता। और किताबें ज़ाहिर है आपको रूटीन में वो किताबें तो पढ़ ही रहा है, 9 महीने या 10 महीने तो पढ़ रहा है, 2 महीने हैं ऐसे जो उसको घूमने फिरने के लिए या उसके लिए आउटिंग के लिए हैं। तो इन 2 महीनों को तो कम से कम उसको आज़ादी से जीने का मौका दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके लिए प्लान करें, कहाँ जाना है, उसके लिए आप होटलिंग क्या होगी, उसके लिए आपकी अकोमोडेशन का क्या तरतीब होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होगा, कितने दिन होगा, पूरी इसकी मालूमात लें। अब तो इंटरनेट की वजह से तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई। अब तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो पहले बुकिंग करवा देते हैं, जैसे booking.com है, या इस तरह रिलायबल ऐसे सोर्सेज हैं जो आपकी पहले बुकिंग भी करवा देते हैं कि आपको इतने रेंज में इतनी जगह पे, इस जगह पे आपको होटल मिल जाएगा, 2 कमरे हैं, 1 कमरा है। तो उससे क्या होगा कि आपको वहाँ जाकर परेशानी नहीं होगी, और वह पहला ही एक्सपीरियंस अगर आपका ख़राब हो गया तो आप आइंदा बच्चों को लेके जाने की ज़हमत ही नहीं करेंगे। तीसरा काम ये करें कि आप अपने ज़्यादा राह साथ रखें। अमूम में मैं एक दफ़ा अड़ंग केल गया, तो वहाँ काफ़ी सर्दी थी, बहुत मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद इतनी सर्दी। एक कराची से फैमिली आई थी और उनने कुछ भी नहीं था, कॉटन के सूट थे, और वहाँ तो काफ़ी ठंड थी। तो उनके बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गए, उनको निमोनिया वगैरह हो गया, तो बड़े परेशान हुए, और पूरा प्लान उनका ख़राब हो गया, पूरा टूर ख़राब हो गया। इसी तरीके से आप कपड़ों के साथ आप कुछ खाने पीने की चीज़ें, वहाँ जाकर आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली हैं चीज़ें, तो वहाँ जाकर आप जब बच्चे आपकी ज़िद करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप उस वक्त परेशान होंगे कि अब चीज़ें क्या दी जाएँ। तो कुछ खाने पीने की चीज़ें रखें और कपड़े वगैरह रखें, मौसम का मालूम कर लें कि मौसम कैसा है। अगर ये नहीं होता, आपके पास बजट नहीं है और आप नहीं कर सकते, तो कम से कम बच्चे को अपने घर के इन्वायरमेंट के अंदर, अपनी करीब के जो इलाके हैं जो हम जहाँ बच्चे पहले नहीं गए, उनको वहाँ लेके जाएं। बेशुमार ऐसे पिकनिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत कम कास्ट के ऊपर आप बच्चों को लेके जा सकते हैं। लोकल गाड़ी पे जा सकते हैं, एक दिन के अंदर जाके वापस आ सकते हैं। लेकिन पूरे महीने में पूरी छुट्टी में सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, इस तरह के मल्टीपल टूर होने चाहिए। फिर उनसे कुछ ऐसे काम करवाएं, ऐसे स्किल्स के काम करवाएं जो उनकी रूटीन की एक्टिविटीज़ में नहीं आते, जैसे खेती बाड़ी का काम है, किचन गार्डनिंग का काम है, कोई और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, सीने परोने का काम है, जो स्किल्स उनको आगे लाइफ में काम आएंगी। आपका ये जो पढ़ाई है, हमारे पूरे कल्चर के अंदर जो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, ज़ोर है, हाँ नंबर्स की बुनियाद पे आप ठीक है, आपका दाखिला तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा,
और लेकिन जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे वहाँ आपको कंपटीशन है। बिलफर्ज आपको कहीं नंबर्स की बुनियाद पे जॉब मिल भी गई, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आप इनोवेटिव नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स वे थिंकिंग नहीं है आपकी, आप क्रिएटिव नहीं है, तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ें आपकी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम बच्चों को टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते, और बच्चों के लिए वक्त बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं या आप किसी गाड़ी में बैठे होते हैं, बच्चे आपके होते हैं, क्योंकि आप उस वक्त कम अज़ कम आपकी कंसंट्रेशन, इल्ला कि आप मोबाइल के साथ खेल रहे हो, अदरवाइज़ आपकी कंसंट्रेशन बच्चे की तरफ होती है। तो जितनी आप कंसंट्रेशन बच्चे की तरफ रखेंगे, इतना बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा। और बच्चा बेतहा सवालात करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये फलां है। आप उन सवालों का जवाब दें। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस है, पिछले 5-6 साल हम हर साल बच्चों को टूर करवाते थे। बच्चे पूरा साल टूर याद रखते हैं। कोई भी बात होती है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं कि हम फलां जगह गए थे, फलां ऐसी जगह थी, फलां ऐसी जगह थी। बच्चे याद रखते हैं। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं वो सारी वक्त के साथ में भूल जाएंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि वो कहाँ कहाँ गए थे। उम्मीद है कि हम बच्चों के लिए कोई अच्छा प्लान कर सकेंगे, और यही असल बच्चों की लर्निंग है। बाकी किताबें तो वो पढ़ ही लेंगे। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।